हेलो फ्रेंड्स। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान रही है। स्टॉप। आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में भी यही भावना प्रबल है। स्टॉप। भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म योग को महत्व दिया है। स्टॉप। संत कबीर भी व्यवहारिक कर्म की सीख प्रदान करते हैं। स्टॉप। तात्पर्य यह है कि मन की चंचलता को दूर कर निष्काम कर्म किया जाए, पूर्ण एकाग्रचित्त होकर सकाम लक्ष्य निर्धारित किया जाए और जन सेवा का दृढ़ निश्चय लेकर पूर्ण दत्त चित्त से कर्म करते रहा जाए तो कठिन और दुर्लभ लक्ष्य को भी प्राप्त करके व्यक्तिगत हित से लेकर लोकहित का कार्य किया जा सकता है। स्टॉप। देश काल पात्र प्रेरित अधिकांश महामानसियों ने भी प्राणी मात्र के हित में ऐसा ही कार्य व आचरण करने का आह्वान किया है। कर्म योग नियंता भगवान श्री कृष्ण। उनके मुताबिक ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों पर संयम स्थापित करके किसी भी व्यक्ति के द्वारा दुरूह से दुरूह लक्ष्य को साधा जा सकता है और जटिल से जटिलतम परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। स्टॉप। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं प्रादेशिक प्रशासनिक सेवाओं समेत सभी विद्यार्थियों और उद्यमियों को अपना ध्येय इन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर निर्धारित करना चाहिए, ताकि देश समाज सबका हित सद सके। स्टॉप। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भागवत गीता में स्पष्ट कर दिया है, अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। इस बात में कोई दो राय नहीं कि निष्काम कर्म से सकाम लक्ष्य की ओर उत्प्रेरित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और संत कबीर दास और इनसे मिलते जुलते महामनीषी ही हमारे प्रेरणा स्रोत और आदर्श होने चाहिए, क्योंकि इनकी वैचारिक साम्यता, कर्म की प्रधानता और व्यवहारोन्मुख लक्ष्य की साधना का भाव समकालीन देश काल पात्र के लिए अनुकरणीय है। दरअसल मन बहुत चंचल होता है और साधना करने वाला व्यक्ति चाहे जिस किसी भी क्षेत्र के हो, उन्हें उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचने की इच्छा होती है। स्टॉप। उनको बहुत संघर्ष करते हुए मन यानी चित्त की चंचलता को शांत करना पड़ता है। स्टॉप। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में उन्नति की पराकाष्ठा की मंजिल को प्राप्त करने का संकल्प धारण करते हैं, उन्हें उसी प्रक्रिया से कठिन, दुर्गम, अगम्य एवं असाध्य कष्ट की कंकड़िली व अत्यंत परिश्रम पूर्ण, सब लक्ष्य केंद्रित उपलब्धि के लिए संकल्प से सिद्धि की साधना करनी पड़ती है। स्टॉप। पेरा। आज मैं पुनः विषय को व्यक्ति के संघर्ष गाथा व उसकी उपलब्धि, जो उसे व्यष्टि से समष्टि की असाध्य एवं दुर्गम यात्रा की ओर उन्मुख करते हुए व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचाती है, की चर्चा कर रहा हूँ। स्टॉप। क्योंकि ऐसे साधक की यात्रा व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं होती, बल्कि वह समय सृष्टि के विकास एवं उन्नयन की यात्रा होती है। स्टॉप। पेरा। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी पखवाड़ा के इस पावन अवसर पर मैं उन सभी साधकों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि जिनका जन्म भगवान होते हुए भी, कितनी कठिन परिस्थितियों एवं विरोधी वैचारिक परिवेश में हुआ, उस कथा को सभी जानते हैं, इसलिए उसका वर्णन करना उचित नहीं। स्टॉप। परंतु भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्म दिवस पर ऐसे एकांकी की साधना रत अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगा, जिनमें आस्था सिंह एवं बबीता सिंह जैसे अनगिनत विद्यार्थी गण भी शामिल है, कि कठिन लक्ष्य
के लिए साधना एवं व्रत भी कठिन होना चाहिए। स्टॉप। इसलिए मन की चंचलता से परेशान न होते हुए लक्ष्य केंद्रित तपस्या, निरंतर व व्यापक अध्ययन की साधना आवश्यक है। स्टॉप। पैरा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उच्च पद यानी लोकतंत्र में उच्च संवैधानिक पदों की प्राप्ति की संघर्ष यात्रा बहुत ही कठिन एवं दुस्साध्य होती है। स्टॉप। उस यात्रा को वही पूर्ण कर सकता है जो बड़ी चीज को पाने के लिए, बड़ी साधना भी करने के लिए सदैव तैयार और हर वक्त तत्पर हो। स्टॉप। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च पदों की प्राप्ति हेतु उच्च आदर्श के साथ साथ उत्कृष्ट कर्म, समुचित आचरण एवं सभी इंद्रियों का उत्कृष्ट संयम आवश्यक है। इसका अभिप्राय यह है कि अध्ययन के क्षेत्र में कठिन परिश्रम करते हुए इंद्रियों को वश में रखकर, अहंकार रहित मन से, चित्त से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष सिद्धि की यात्रा करनी होती है। स्टॉप। इन पदों की प्राप्ति की चाहत के लिए हृदय में उमड़े प्रेम की भावना को प्राप्त करने के लिए केवल एवं केवल एकमात्र उपाय वर्तमान की निष्पक्ष एवं पारदर्शी मोदी योगी सरकार में सिर्फ यही है कि कठिन तपस्या अपने अपने क्षेत्र में करो। स्टॉप। यथाश्रेष्ठ योग्यता एवं परिश्रम से मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए अपने परिश्रम को केंद्रित करते हुए उसे प्राप्त करो। स्टॉप। पैरा। आप देख रहे होंगे कि बिना किसी बाह्य दबाव के अर्थात सोर्स के मोदी एवं योगी के विज्ञापन में श्रीमती राघव, जो यूपीएससी में महिलाओं में श्रेष्ठ प्रथम स्थान पर है, विज्ञापन के लिए मेधा एवं योग्यता के स्थान पाकर सेवा में प्रवेश के पूर्व ही सर्व सामान्य में परिचित हो गई। स्टॉप। परंतु यह यात्रा विज्ञापन पर तस्वीर से ही खत्म नहीं होती है, बल्कि जिस भाव एवं योग्यता पर आपका चेहरा विज्ञापन के लिए चुना गया है, उसको स्थापित करने के लिए संपूर्ण सेवा काल में आपको शुद्धतापूर्ण ढंग से कल्याणकारी कार्य करने होंगे। स्टॉप। पैरा। कहने का तात्पर्य यह कि हरि से मिल जाने का साहस दिखाने की बात करना बेकार है। स्टॉप। पहले हिम्मत करो, फिर भगवान आगे आकर मिलेंगे और आपके मनोरथ एवं लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा को मंगलमय बनाएंगे। स्टॉप। उतली। स्टॉप। भावुकता, स्टोरिक प्रेम, उन्माद और बातूनी इश्क यहाँ बेकार है। स्टॉप। अपने अधिगम पर अखंड विश्वास ही आपकी सफलता की कुंजी है। स्टॉप। वह संपूर्ण विश्वास, जिसमें संकोच नहीं, दिखावा नहीं, शंका नहीं, अन्यथा बख्शा नहीं। स्टॉप। पैरा। प्रिय अभ्यर्थियों, आप जिस मंजिल की चाहत में अंतिम दौर से गुजर रहे हो, अपने मन को स्थिर रखकर अपनी साधना को लक्ष्य केंद्रित करते हुए अहंकार का शमन कर, निष्पक्ष एवं पारदर्शी केंद्रीय एवं राज्य सरकार में अपनी मंजिल की यात्रा को पूर्ण कर अपने उत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त करो। स्टॉप। ईश्वर उत्कृष्ट परिश्रम कर रहे बच्चों की मंजिल को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करे। स्टॉप। पैरा। इसलिए, निष्काम कर्म से सकाम लक्ष्य की ओर उत्प्रेरित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और संत कबीर दास हमारे प्रेरणा स्रोत और आदर्श होने चाहिए। स्टॉप। इनकी वैचारिक साम्यता, कर्म की प्रधानता और व्यवहारोन्मुख लक्ष्य की साधना का भाव देश काल पात्र के लिए अनुकरणीय है। ऐसे ही भाव के साथ सभी को
यथाश्रेष्ठ श्रम करते रहना चाहिए ताकि जग कल्याण